ओके सो अब हम लोग पढ़ेंगे जो लास्ट टाइप है बाय बैक वाली सेल। अच्छा देखो, बाय बैक वाली सेल इस तरह से होती है ना कि एक बंदा है, उसने मुझसे पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, उससे मेरा कर्ज देना है। मैं उसे कहती हूँ कि तुमने मेरा कर्जा देना है, तो जब तक तुम वापस नहीं करते तो ये जो चीज है मैं तुम पे बेच देती हूँ 12 लाख की, ठीक है, और ये जो चीज है ये तुम मुझसे ले लो और बाद में तुम मुझ पे ये 10 लाख की बेच देना। मतलब अगर एक बंदे ने मुझसे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कर्जा लिया हुआ है, मैं उस पे कोई चीज बेचती हूँ 12 लाख की, मैं कहती हूँ मैं तुमसे बाद में 10 लाख की ही खरीद लूंगी, क्योंकि तुमने तो वैसे भी मेरे 10 लाख रुपए देने हैं ना। बेसिकली आई एम एक्सप्लॉइटिंग दैट पर्सन। जिस बंदे ने मेरे पैसे देने हैं मैं उस चीज का नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि उससे मेरा कर्ज देना है, तो वो बंदा तो चुप हो जाएगा, वो तो कुछ बोलेगा नहीं। तो मैं उस पे चीज महंगी बेच रही हूँ और बाद में मैं उससे कहूंगी कि वैसे भी तुमने तो मेरे 10 लाख रुपए देने थे ना। समझ आ रही है ना? और मैं उसको वो चीज 10 लाख की नहीं देती, मैं उसको वो चीज महंगी देती हूँ, लाइक 12 लाख की, 13 लाख की, ठीक है। इट्स लाइक आप अपने कर्ज से मुनाफा कमा रहे हो, आपने किसी को कर्ज दिया है, आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो, यू आर मेकिंग money out of that situation, you are making profit out of that situation, which is not allowed in Islam. अगर आपने किसी को कर्जा दिया है, सीधी तरह वो आपको उतना ही कर्जा वापस करेगा, बात खत्म। उस कर्जे के बीच में आप चीजें लेकर आओ, चलो ये चीज भी मैं तुम पे बेचता हूँ, तुमने तो वैसे भी मेरा कर्जा देना है, तो खैर ये चीज मैं तुमसे बाद में खरीद लूंगा, तुमने तो मेरे पैसे देने हैं, और मैं उस पर चीज महंगी बेच दूँ, वो बंदा चुप हो जाए कि भाई मैंने तो उसका कर्जा देना है। सो सच टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अगर आपने किसी को कर्जा दिया, ऐसे कर्जे हंसना दो, उससे उतना ही कर्जा वापस लो, बीच में चीजें लेकर आना, उनकी सेल करना, मैं तुमसे वापस लूंगा, जस्ट डू नॉट इन्वॉल्व दोज थिंग्स, ठीक है। इसके साथ ही ये वाला जो चैप्टर है वो कंक्लूड हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 10 पे, विच इज मुशारका, ठीक है। I will just give a brief introduction of Musharaka and then inshallah in next class we will complete the Musharaka chapter. मुशारका जो है, जैसे उसके नाम से पता चलता है, मुशारका जैसे कि शरीक, ठीक है, जब कोई बंदा आपके साथ किसी चीज में शरीक होता है, या जब कोई बंदा आपके साथ किसी चीज में पार्टनर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अल्लाह की ये नहीं वर्ड यूज करते कि हमने शिर्क नहीं करना अल्लाह के मामले में, ठीक है, हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। सो मुशारका की रूट्स वही वर्ड है। मुशारका का मतलब है जब आप किसी को अपने साथ शरीक करते हो, आपका जो पार्टनर होता है, बेसिकली इट्स अ पार्टनरशिप बिजनेस। सो मुशारका के बारे में क्या कहा जाता है, जैसे आप लोग नॉर्मल आईटीवी में आपने पढ़ा था, पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, वो मिलकर एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पार्टनरशिप। हर कोई उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तो जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है उतनी ही उनकी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 20% कैपिटल दिया तो मैं 20% प्रॉफिट लूंगी, 20% लॉस। अक्सा ने 60% दिया, जिसका 60% कैपिटल 60% लॉस, तो इस तरह से होता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक पार्टनरशिप, बट चूंकि ये इस्लामी तरीका है, सो इसको हम मुशारका कहते हैं, और इसमें कुछ तरीके, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अच्छा, इसको आप नॉर्मल पार्टनरशिप के साथ अगर कंपेयर करो तो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स यू कैन कंपेयर इट, बट फिर इसमें थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं जो कि स्पेसिफिकली इस्लाम ने स्ट्रिक्टनेस की है। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑफ पार्टनरशिप, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में दो से ज्यादा लोग होते हैं, वैसे इसमें भी होते हैं। इसके बारे में इस्लाम में ये कहा जाता है कि जब दो लोग मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं और वो पूरी दयानतदानी से शुरू करते हैं, मतलब दोनों ऑनेस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, उनके दिल में कोई बुराई, कोई बुग़्ज़, कोई कीना नहीं होता, तो अल्लाह बीच में उनके साथ शरीक होता है, इस तरह से कि अल्लाह जो है उनके कारोबार में बरकत डालता है, अल्लाह जो है वो उनके कारोबार में तरक्की उनको देता है। जैसे ही एक पार्टनर के दिल में भी कोई बुग़्ज़ आता है, एक पार्टनर के दिल में भी कोई धोखा देने की बात आती है, अल्लाह उस कारोबार में बरकत खत्म कर देता है, ठीक है। ये आपको देखो, यहाँ पे आयात लिखी हुई है कि जब दो लोग आपस में शरीक होते हैं ना, पूरे दिल के साथ कारोबार शुरू करते हैं, तो अल्लाह उनके साथ उसमें शरीक होता है। जब किसी एक के भी दिल में बेईमानी आती है तो अल्लाह उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो ये हदीस यहाँ पे क्या है, Allah subhanahu wa ta'ala has declared that he will become a partner in a business between two मुशारिक्स until they indulge in cheating or breach of trust। तो जब उनके दिल में खयानत आती है तो अल्लाह बीच में से निकल जाता है। दूसरी इसमें हदीस क्या है,
Allah's hand is with both the partners unless one of them indulge in cheating, and when any one of them indulges in cheating, then Allah takes back his hand from both the partners. ठीक है, जब एक के भी दिल में खयानत आती है तो अल्लाह अपना हाथ खींच लेता है. ठीक है, so ये जो है it's just like partnership. That was the introduction. ठीक है, profit and loss sharing ratio is pre-decided, पहले से decided होती है. अब इसकी बाकी जो डिटेल्स है कि किसको क्या कहा जाता है, कितने पार्टनर्स होते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या ऑप्शनल कंडीशंस है, क्या मस्ट है, वो सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, we will hopefully complete this musharaka chapter in the next class. Okay, ठीक है. ओके क्लास, टेक केयर. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सेम टाइम क्लास होगी. ठीक है, चले. ओके जी, अल्लाह हाफिज.